वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पोकन क्लासेस में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसको हिंदी में आप लोग संयोजक के नाम से जानते होंगे और इसको समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में कंजंक्शन का डेफिनेशन, कंजंक्शन के टाइप्स और वन बाय वन उसके सारे टाइप्स को हम डील करने वाले हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट अवर क्लास। ओके, first of all we'll read the definition of conjunction. Conjunction is the word or set of words that connects two words, phrases or clause in a sentence. ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है या फिर ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का जो समूह होता है या फिर जो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, दो शब्दों को, टू वर्ड्स को, ठीक है, दो फ्रेजेस को मतलब दो वाक्यांशों को और टू क्लॉजेस को मतलब दो खंडों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन मीन्स होता है उसको कंजक्ट करना, मीन्स उसको आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे हमको मेंशन है कि जो टू वर्ड्स को, टू फ्रेज को या फिर टू क्लॉज को जो आपस में कनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है, वो वर्ड हमारा होता है कंजंक्शन। ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, संयोजक शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, वाक्यांशों या खंडों को जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज़। ठीक है, आई लाइक मैंगोज़ जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मुझे आम पसंद है। आई लाइक मैंगोज़, मुझे आम पसंद है। आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स, मुझे सेब भी पसंद है। अब यहाँ पे हम लोग कंजंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे, तो ये देखिए, आई लाइक मैंगोज़ एंड एप्पल्स। ठीक है, मुझे आम और सेब पसंद है। तो यहाँ पे देखा आपने कि हमने कौन से कंजंक्शन का यूज़ किया है, एंड कंजंक्शन का यूज़ किया है। और एंड कंजंक्शन का यूज़ करके हमने डेफिनेशन में सबसे पहले टू वर्ड्स पढ़ा था। तो देखिए, टू वर्ड्स को हम लोग आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं। आई लाइक मैंगोज़ था, आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस तो सेम है हमारा, आई लाइक मैंगोज़ एज इट इज़, उसको राइट कर दिए। इसमें का जो एप्पल था उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, आई लाइक मैंगोज़ एंड एप्पल्स। ओके, तो ये तो हुआ हमारे टू वर्ड्स को। आइए देखते हैं कि टू फ्रेज और टू क्लॉज को हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सी स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी। ओके, वह पुस्तकालय में पढ़ती है, सी स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी। एंड सेकेंड सेंटेंस इज सी स्टडीज़ एट अ कैफ़े, वो एक कैफ़े में पढ़ती है। तो देख सकते हैं आप कि इसी के बारे में ही, ठीक है, एक ही गर्ल है और उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो लाइब्रेरी में भी पढ़ती है और वो कैफ़े में भी पढ़ती है। तो ये हमारे दो फ्रेज़ हो गए। तो अब दो फ्रेज़ को आपस में हम कैसे जोड़ते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से, सी स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े। तो ये क्या था, हमारा टू फ्रेज़ था, दो वाक्यांश थे कि वो स्टडी करती है लाइब्रेरी में। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस फिर से हमने एज इट इज़ राइट कर दिया और सेकंड सेंटेंस का हमने लास्ट जो उसका फ्रेज था, जो वाक्य था, उसको ऐड कर दिया, सी स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े। और इस सेंटेंस में आपका कंजंक्शन कौन सा है, और क्या है आपका कंजंक्शन है। अब देखते हैं कि हम टू क्लॉजेस को कैसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा या फिर फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी लाइक्स डॉग, उसे कुत्ते पसंद हैं, सी लाइक्स डॉग। एंड सेकेंड सेंटेंस इज हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स, उसके परिवार को कुत्ते पसंद नहीं हैं। तो एक सेंटेंस में हमने देखा कि उसे कुत्ते पसंद हैं और सेकंड सेंटेंस में हमने देखा कि उसके परिवार को कुत्ते पसंद नहीं हैं। तो ये हमारा क्लॉज है। अब देखते हैं कि क्लॉज को आपस में हम कंजंक्शन का यूज़ करके कैसे जोड़ सकते हैं। सी लाइक्स डॉग्स बट हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स। ठीक है, सी लाइक्स डॉग, उसे कुत्ते पसंद हैं, बट लेकिन उसके परिवार को कुत्ते पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पे जो बट वर्ड है वो आपका कंजंक्शन है। तो टू क्लॉजेज में हमने क्या किया, फर्स्ट वाला सेंटेंस तो एज इट इज़ राइट किया ही साथ सेकंड वाले सेंटेंस को भी, मतलब जो क्लॉज था उसको भी पूरा का पूरा एज इट इज़ हमने राइट कर दिया। बस हमने क्या किया है, जो कंजंक्शन लिया है बट कंजंक्शन, उसको यूज़ करके हमने टू क्लॉज को भी जोड़ दिया। तो यहाँ से हमारा डेफिनेशन क्लियर होता है कि एक कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो दो वर्ड को, ठीक है, मतलब टू वर्ड्स को भी जोड़ता है, साथ ही साथ टू फ्रेजेस को भी जोड़ता है और उसके साथ साथ टू क्लॉजेस को भी जोड़ता है। तो ये तो हमारा डेफिनेशन और एग्जाम्पल था कंजंक्शन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में इंग्लिश ग्रामर में आपके 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन होते हैं।
फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखते हैं कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसको बोलते हैं समान पदीय समुच्चय बोधक संयोजक। ओके, नेक्स्ट होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है आश्रित, इसमें ऑब्लिक डाल देते हैं हम, आश्रित समुच्चय बोधक या फिर संयोजक। एंड थर्ड होता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं सहसंबंधित समुच्चय बोधक या फिर संयोजक। तो इस प्रकार से हमारे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। अगेन रिपीट करते हैं, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो फर्दर हम लोग ये देख लेते हैं कि पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि जब उसका डेफिनेशन हम रीड करें तो वो डेफिनेशन हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, देख सकते हैं नीचे हमको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। डेनिस एंड जोसेफ आर फास्ट फ्रेंड्स। ओके, डेनिस और जोसेफ बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। सेकेंड सेंटेंस इज माइकल एज वेल एज सैमसन अटेंडेड द फंक्शन। माइकल उसके साथ साथ सैमसन ने क्या किया, फंक्शन को अटेंड किया, उसमें शामिल हुए हैं। तो ये जो येलो हाईलाइटेड जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, वो क्या है, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड हैं। अब हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, ये हमको डेफिनेशन से क्लियर होगा। पहले हम कुछ एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं। देखिए सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल जो वहाँ पे मेंशन है, द प्रिंस इज़ हेल्दी बट अगली। वो प्रिंस हेल्दी तो है लेकिन वो क्या है, अगली है, बदसूरत है। एंड फोर्थ इज ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। वो पुअर होने के बाद भी क्या है, बहुत खुश है। एंड द फिफ्थ वन इज़ आई वॉच द सीरियल बट माई सिस्टर डिडंट वॉच इट। मैं सीरियल देखता हूँ लेकिन मेरी बहन सीरियल नहीं देखती है। तो इसमें भी जो येलो हाईलाइटेड है वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आइए देखते हैं अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के डेफिनेशन। उससे पहले जो मैंने मेंशन किया हुआ है आपको, द कलर्ड वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर जॉइन टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक। ठीक है, जो कलर्ड वर्ड थे, मतलब जो येलो हाईलाइटेड में हमने देखा, वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड थे। और वो किसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके 2 क्लॉज को, ठीक है, 2 क्लॉजेस को, ठीक है, मतलब क्लॉजेस मीन्स होता है खंड। तो 2 खंडों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। अ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू जॉइन 2 सेंटेंसेज ऑफ इक्वल रैंक और ऑर्डर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, इक्वल रैंक, ठीक है, जो समान पद होता है या फिर समान जो ऑर्डर होता है, समान क्रम होता है, उसको जोड़ने का काम करता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो इक्वल रैंक के होंगे या फिर इक्वल ऑर्डर के होंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल में स्टडी किया है, एक बार फिर से एग्जांपल देख सकते हैं। द प्रिंस इज़ हेल्दी बट अगली। वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल रैंक के हैं, इक्वल ऑर्डर के हैं। सिमिलरली ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। आई वॉच द सीरियल बट माई सिस्टर डिडंट वॉच इट। तो ये सारे जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसका रैंक, जिसका पद क्या होता है, आपस में समान होता है, या फिर जिसका ऑर्डर मतलब जिसके क्रम भी आपस में समान होते हैं, इस प्रकार के जो संयोजक होते हैं वो आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सेकेंडली अगर हम देखें तो सेकेंड टाइप जो होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है हमको। दे प्रॉमिस दैट दे वुड सपोर्ट हिम। दे प्रॉमिस दैट, उन्होंने ये प्रॉमिस किया, वादा किया है कि वो उनका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दैट क्या है, आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो पहले हम एक बार इसका एग्जाम्पल रीड करते हैं, दैन उसके बाद इसके डेफिनेशन पे आएंगे। आई कैन नॉट आउट बिकॉज इट इज़ रेनिंग। मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ही, ठीक है, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ही ट्रेन वहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। एज सून एज ही सॉ द थिफ ही रैन अवे। एज सून एज, जैसे ही उसने चोर को देखा वो वहाँ से भाग गया।
एंड द लास्ट वन इज़ इफ़ यू कॉल मी आई विल कम, अगर तुम या फिर यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। तो इसमें भी जो येलो हाईलाइटेड है एक बार देखिए कंजंक्शन का वर्ड दैट, बिकॉज, बिफोर, एज सून एज, इफ़। ओके, दैट, बिकॉज, बिफोर, एज सून एज और इफ़, ये जितने भी कंजंक्शन जो अभी हमने स्टडी किए हैं वो कंजंक्शन आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आते हैं। अब देखते हैं हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। A conjunction that is used to join two sentences of unequal rank and of which is dependent upon the other is called subordinating conjunction। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके वो कंजंक्शन होते हैं जो अनइक्वल रैंक, ठीक है, ऐसे पद जो समान ना हो, मीन्स अनइक्वल हो, या फिर जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर जो निर्भर होता है वो होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे देखते हैं हम एग्जांपल्स में कि ये जो हमने रीड किए हैं वो क्या है, आपके अनइक्वल रैंक हैं। जैसे कि दे प्रॉमिस दैट दे वुड सपोर्ट हिम, ये जो दोनों हम पढ़ रहे हैं दोनों सेंटेंसेस वो आपस में क्या है, अनइक्वल रैंक से बिलोंग करते हैं और वो दोनों आपस में डिपेंडेंट है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या है, डिपेंड है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इस टाइम पे जो हम लोग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं वो कंजंक्शन हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। एक बार डिफरेंस देखते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग का। तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग में हम इक्वल रैंक का यूज़ करते हैं और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग। सब ऑर्डिनेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अनइक्वल रैंक के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कोऑर्डिनेटिंग में एग्जांपल दिया था, ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, वो गरीब होने के बाद भी खुश हैं, ठीक है। हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गरीब होने के बाद भी क्या है, बहुत खुश हैं। तो वो क्या है, दोनों सेंटेंस आपका ये सेंटेंस भी और ये सेंटेंस भी आपस में क्या है, इक्वल रैंक से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या देखा, दे प्रॉमिस दैट दे वुड सपोर्ट हिम। अब ये क्या है, आपका अनइक्वल रैंक है, दोनों जो सेंटेंसेस है वो क्या कर रहे हैं, अनइक्वल रैंक से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो इक्वल रैंक या फिर इक्वल ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में जो यूज़ करते हैं वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इसका जस्ट अपोजिट हमने जो पढ़ा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जो अनइक्वल रैंक या फिर वो क्या रहता है, दूसरे के ऊपर, दूसरे सेंटेंस के ऊपर, दूसरे वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है, वो कहलाता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, इसको भी हम एक बार रीड करते हैं। हर ब्रदर गेव हर बोथ मनी एंड एडवाइस, ठीक है। हर ब्रदर गेव हर, उसके भाई ने उसको दोनों पैसा और सलाह दोनों दिया। एंड नेक्स्ट वन इज़ द बॉय इज़ नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो हेल्दी, वो लड़का केवल लंबा नहीं है, साथ ही साथ वो स्वस्थ भी है। आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ स्पॉइल्ड माई बुक्स, तुम और तुम्हारे भाई ने मेरी किताब बिगाड़ दी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सी कैन नाइदर स्टैंड नॉर वॉक, ना वो खड़े रहा और ना वो चला, सॉरी सी है ना वो खड़ी रही और ना ही वो वॉक करी मीन्स चली। नेक्स्ट वन इज़ थो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब होने के बावजूद क्या है, बहुत ईमानदार है। एंड द लास्ट वन इज़ नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे, अगर उसने मुझे नहीं देखा तो वो वहाँ से रैन कर गई, मतलब चले गई। तो ये सबसे इजी होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। आप देख सकते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस में हम दो कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो येलो हाईलाइटेड है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, थॉ येट, नो सूनर एंड देन। अब देखिए, according to modern grammarians the conjunction used in pairs are called correlative conjunction। अगर हम देखें कि मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं, ठीक है, जो हमारा आज का है, उसके अकॉर्डिंग जो पेयर में होता है, जो कंजंक्शन जोड़ी में होते हैं, जो कंजंक्शन पेयर में होते हैं, वो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, जिसके एग्जांपल आपको यहाँ पे मेंशन है। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हमने 3 टाइप्स के कंजंक्शन पढ़े, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्वल रैंक के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके अनइक्वल रैंक के होते हैं, एंड द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि पेयर में होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा ये
कंजंक्शन का टाइप और डेफिनेशन कंप्लीट होता है। आइए देखिए, एक टेबल यहाँ पे गिवन है। दस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, हमने ऑलरेडी रीड किया है 3 काइंड ऑफ कंजंक्शन, और ये टेबल में 3 कॉलम्स डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग एंड द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। और इस टेबल में जो गिवन है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब तक हमने सेंटेंस के साथ पढ़ा है और इस टेबल में कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं। देखिए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, एंड, बट, येट, सो, और, अदरवाइज, एज वेल एज, हाउ एवर, देयरफॉर। ये जो वर्ड है ये किससे बिलोंग करते हैं, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखते हैं कि हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सा होता है। दैट, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन, एंड द order that, if, then, before, after, as soon as, while, when, why, etc. ये सारे जो वर्ड्स गिवन हैं वो आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन तो हमको पहले ही पता है, जो कि इसमें रहेगा, पेयर में रहेगा, जो जोड़ी में रहेगा। बोथ, एंड, सो एज, सच एज, वेदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, नो सूनर, देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये देख सकते हैं आप, जो ये डैश मेंशन है वो क्या है, सेंटेंस के लिए छूटा हुआ है। तो एक कंजंक्शन या फिर बोल सकते हैं एक वर्ड यहाँ पे रहेगा, सेकंड कंजंक्शन यहाँ पे रहेगा, और ये जो पेयर में आएंगे वो कहलाएंगे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके। एंड द लास्ट देखते हैं हम, फंक्शन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है, टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वो क्या करते हैं, दो पार्ट ऑफ स्पीच को आपस में जोड़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमने ऑलरेडी पहले रीड किया हुआ है कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 होते हैं टोटल। फॉर एग्जांपल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एटसेट्रा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ओके, टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मतलब जो दो स्वतंत्र खंड होते हैं उसको आपस में जोड़ते हैं। टू कनेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉजेस टू अ प्रिंसिपल क्लॉज, और वो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को भी आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे कंजंक्शन के। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कंजंक्शन का डेफिनेशन और उसके सारे टाइप्स का जो डील किया हमने वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट सेक्शन के साथ। थैंक यू।